भारतीय संविधान को गुजराती और तमिल भाषा में लॉन्च कर दिया गया है और ये कोई साधारण इवेंट नहीं है, क्योंकि यहां पर हमारे लोकतंत्र को जमीनी स्तर से जोड़ने की कोशिश की जा रही है ताकि हमारे संविधान को आम इंसान भी आसानी से अपनी भाषा में समझ सके। केंद्र सरकार ने हाल ही में फैसला लिया है कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के 8वें अनुसूची में जो 22 भाषाएं हैं, 22 की 22 भाषाओं में संविधान को लॉन्च किया जाए। तो दोस्तों, हमारा आज का टॉपिक भी यही है, कॉन्स्टिट्यूशन इन इंडिया, यानी कि गुजरात और तमिल लैंग्वेज में हम लोग लॉन्च कर चुके हैं। लोकतंत्र अब सबकी भाषा में पढ़ने को मिलेगा। तो जो भी साथी दोस्त यहां पर इस लेक्चर में नए हैं, इस प्लेटफॉर्म पे नए हैं, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि इस तरीके के बेहतरीन लेक्चर्स में आप लोगों के लिए लेकर के आता रहूंगा। तो दोस्तों, यहां पे आप देखोगे कि जब से न्यूज आई है तब से एस्पिरेंट्स बहुत ज्यादा जिज्ञासु हो चुके हैं इस टॉपिक को लेकर के। एक तो ये कॉन्स्टिट्यूशन से जुड़ा है, यानी कि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और दूसरा यहां पे आप देखोगे कि जो सबका साथ सबका विकास वाला जो कॉन्सेप्ट दिया था हमारी सरकार ने, वो यहां पे साफ दिखाई दे रहा है कि हमारे संविधान तक पहुंच सभी की हो रही है और अपनी लोकल लैंग्वेज में ही हो रही है। इसी वजह से 22 की 22 भाषाओं में हमारे संविधान को लॉन्च करने का फैसला लिया गया है। अब इसीलिए 21 फरवरी 2026 को इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज डे के दिन गुजराती और तमिल भाषा में हमारे संविधान को लॉन्च किया गया है। और कहां पे लॉन्च किया गया है? उपराष्ट्रपति भवन। ठीक है बच्चों, कहां पर लॉन्च किया गया है? उपराष्ट्रपति भवन में लॉन्च किया गया है। ठीक है, अब उपराष्ट्रपति भवन में कौन रहता है? तो जाहिर सी बात है भैया, उपराष्ट्रपति रहते हैं, यानी कि सीपी राधा कृष्णन आपको दिखाई देंगे। ठीक है बच्चों, सीपी राधा कृष्णन आपको यहां पे दिखाई देंगे। इन्होंने ही लॉन्च किया है। और ये मैं आपको बता चुका हूं, 21 फरवरी, जो कि इंटरनेशनल मदर टंग मदर लैंग्वेज डे के रूप में हम लोग जानते हैं। ठीक है बच्चे, चलिए आगे बढ़ते हैं और क्या क्या इंफॉर्मेशन आप सभी के लिए यहां पे इंपॉर्टेंट है। जैसा कि मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया है कि केंद्र सरकार ने एक फैसला लिया है कि हम 22 की 22 भाषाओं में अपने संविधान को लॉन्च करने वाले हैं, जिसमें से नवंबर तक जाते जाते 2025 के नवंबर तक जाते जाते हम 9 भाषाओं में ऑलरेडी संविधान को लॉन्च कर चुके हैं, जिसमें आप लोग देखोगे मलयालम, मराठी, नेपाली, पंजाबी, बोडो, कश्मीरी, तेलुगु, उड़िया और असमीस है। अब ये सभी भाषा में संविधान लागू हो चुका है। इसका मतलब साफ है कि असमीस भाषा में पढ़ने वाले लोग असमीस भाषा में संविधान को पढ़ सकेंगे, बोडो भाषा वाले बोडो भाषा में संविधान को पढ़ सकेंगे, कश्मीरी, तेलुगु, मराठी, नेपाली, उड़िया, पंजाबी सभी अपनी अपनी भाषा में संविधान को पढ़ सकेंगे। देखिए, हिंदी और इंग्लिश दो ही भाषाओं में संविधान को लिखा गया था, लेकिन हिंदी और इंग्लिश ये वो भाषाएं हैं जो कि भारत के हर एक कोने में नहीं चलती हैं। न जाने कितनी ऐसी जनजातियां हैं जिनको ना हिंदी से मतलब है ना इंग्लिश से मतलब है, उनकी अलग अलग से ही चलती है, अलग अलग से लैंग्वेज आपको दिखाई देगा। ठीक है बच्चों, तो इस सभी लैंग्वेज में अगर हम लोग संविधान को लॉन्च कर देते हैं तो वो लोग भी समझ पाएंगे कि संविधान में उनके कौन कौन से अधिकार दिए गए हैं और संविधान में उनकी कौन कौन सी ड्यूटीज दी गई हैं, जिनका पालन उन सभी को करना है। तो यहां पे आप देखोगे कि 9 भाषाओं को नवंबर 2025 आते आते लॉन्च कर दिया गया था संविधान को। उसके बाद दिसंबर में देखोगे एक संथाली भाषा थी, संथाली भाषा। संथाली भाषा ये भी हमारी 22 भाषाओं में एक है जो कि संविधान में दी गई है, संथाली भाषा। आमतौर पे हम लोग देखते हैं कि असम वाला एरिया हो गया, बंगाल वाला एरिया हो गया, उड़ीसा वाला एरिया हो गया, झारखंड वाला, कुछ हद तक बिहार वाला भी एरिया हो गया, यहां पर बहुत ज्यादा संथाली स्पीकिंग लोग मिलते हैं। और उनकी जो भाषा है ना, उसकी जो स्क्रिप्ट है ओल चिक्की, ये जो संथाली भाषा है ना, ओल चिक्की स्क्रिप्ट है। और ये बहुत पुरानी भाषा नहीं है, बहुत पुराने स्क्रिप्ट नहीं है। ओल चिक्की लिखा ही गया था 1925 के अंदर में। ठीक है, एक पंडित जी हुआ करते थे, पंडित रघुनाथ मुर्मू जी थे, उन्होंने लिखा था। तो ये जो संथाली भाषा में भी दिसंबर में हमारे संविधान को लॉन्च कर दिया गया है। और 2026 में, जैसा कि मैं आपको बता रहा हूं, गुजरात और तमिल में दोनों ही भाषाओं में हमारे संविधान को लॉन्च कर दिया गया है। ठीक है बच्चों, चलिए अब गवर्नमेंट ने इनिशिएटिव लिया, क्यों लिया? ताकि आम लोग भी संविधान को समझ सकें। और ये इनिशिएटिव 22 के 22 भाषाओं के लिए लिया गया है और 8th शेड्यूल में 22 की 22 भाषाएं दी गई है। सब मैं आपको बता चुका हूं, तो इसके बारे में ज्यादा डिस्कस नहीं करेंगे। अब कुछ खर्चा देख लेते हैं, यानी कि बजट देख लेते हैं, कितना कितना खर्चा किया गया है। संस्कृत भाषा पर सबसे ज्यादा खर्चा किया गया। आप लोगों से पूछा जा सकता है कि हालांकि जो वनडे एग्जाम्स में तो ये सब नहीं पूछा जाएगा, लेकिन अगर आप लोग वनडे से ऊपर या फिर किसी पीएससी की तैयारी कर रहे हैं, स्टेट पीएससी की या फिर यूपीएससी की, तो आपसे छोटी छोटी चीजें भी आप लोगों से पूछी जा सकती है। ठीक है, या फिर बैंकिंग में भी इस तरीके की छोटी छोटी इंफॉर्मेशन आप लोगों से पूछी जा सकती है। तो संस्कृत भाषा में सबसे ज्यादा
खर्चा किया गया है 2532, उर्दू में उससे कम 838 करोड़, ठीक है, हिंदी में 426 करोड़, तमिल में 120 करोड़, सिंधी में 54 करोड़, तेलुगु में 12 करोड़, कन्नड़ में 12 करोड़ और तमाम जो लैंग्वेजेस हैं उनमें 15 करोड़ से नीचे का ही खर्चा है। याद रखना, जितनी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड लैंग्वेज होगी, जितनी ज्यादा जटिल भाषा होगी, उतना ही ज्यादा उस पर पैसा खर्च लगेगा, क्योंकि उतने ही बड़े बड़े विद्वानों को लगाना पड़ेगा ट्रांसलेट करने के लिए, उतने ही बड़े बड़े जो मास्टर लोग होंगे, यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर वोफेसर सभी को लगा देना पड़ेगा ट्रांसलेट करने के लिए, तो ज्यादा खर्चा अपने आप ही आएगा। ठीक है, अब संविधान का जो जो हम लोग बात कर लेते हैं लैंग्वेज की, ठीक है, कौन कौन सी लैंग्वेज में लिखा गया था और कैसे कैसे लिखा गया था। जो 1950 में हमारा संविधान लागू किया गया था, याद रख लेना, हमारा संविधान को 24 जनवरी 1950, 24 जनवरी 1950 को अपनाया गया था, लागू किया गया था 26 जनवरी को, ताकि उस दिन हमारा गणतंत्र दिवस घोषित हो सके। ठीक है, तो 26 जनवरी को लागू किया गया था, लेकिन हमारा संविधान लिखा कब गया था, यह भी आप लोग याद रखना बच्चों। संविधान लिखा गया था हमारा 29 नवंबर को लिखा गया था। 1949 को हम लोगों ने संविधान लिख के पूरा कर दिया था। अभी जो संविधान लिखा गया था ना, दो ही भाषा में लिखा गया था, एक तो इंग्लिश में और एक तो हिंदी में लिखा गया था। और मजे की बात तो ये है, ये हस्तलिखित था, यानी कि हाथ से लिखा गया था, हाथ से, हैंड राइटिंग। या सोच के देखिए कितनी बड़ी जो किताब हाथों से लिखी गई थी, और बनाया कितने दिनों में था, तो 2 साल 11 महीने और 18 दिन लग चुके थे पूरे संविधान को बनाने में। ये पूरा पूरा इंफॉर्मेशन आपके सामने है। अब हाथ से लिखने वाले बंदे कौन है, तो प्रेम बिहारी नारायण जी हाथ से लिखने वाले बंदे। इन्होंने कोई फीस नहीं ली थी संविधान को लिखने के लिए, बस इन्होंने ये कहा था कि संविधान का हर एक पेज पे मेरा सिग्नेचर होना चाहिए और संविधान के आखिरी पेज पे मेरे दादाजी का नाम होना चाहिए। इन्होंने ये शर्त रखी थी। लेकिन ये जो आपको संविधान का डिजाइन दिखाई दे रहा है, ठीक है, डिजाइन दिखाई दे रहा है, पूरा आदिवासी वगैरह सब कुछ दिखाई दे रहे हैं ना, तो ये पूरा डिजाइन है, डिजाइन याद रखना, डिजाइन। डिजाइन किसने डिजाइन किया था, तो नंदलाल बोस जी ने किया था। ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है बच्चों, नंदलाल बोस जी ने डिजाइन बनाया था। और हाथों से जिसने लिखा था वो थे आपके प्रेम बिहारी नारायण रायजादा जी। तो ये पूरा संविधान इस तरीके से लिखा गया था। अभी तक दो ही भाषाएं हुआ करती थी, इंग्लिश और हिंदी। अभी आगे चल के जो मार्च 2026 तक, मार्च तक का हमारा एक टारगेट है, मार्च 2026 तक का सरकार ने टारगेट लिया है कि सभी 22 भाषाओं में संविधान को हम लोग क्या कर देंगे, लॉन्च कर देंगे। ठीक है बच्चों, अब देख लेते हैं 21 फरवरी को इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज डे क्यों मनाया जाता है, ऐसी क्या वजह है। तो देखिए, जो ईस्ट पाकिस्तान हुआ करता था, बांग्लादेश, यानी कि वो तो आज बांग्लादेश बना है ना, तो उस वक्त पे बांग्लादेश नहीं था, जबकि ये कहानी है, यानी कि मैं बात कर रहा हूं 1952 की। जो बांग्लादेश यानी कि उस टाइम ईस्ट पाकिस्तान हुआ करता था, कि बहुत सारे विद्यार्थी, बहुत सारे बुद्धिजीवी, बहुत सारे एक्सपर्ट्स ने ये मांग उठाई कि जो ऑफिशियल लैंग्वेज होना चाहिए, आधिकारिक जो भाषा होना चाहिए, आधिकारिक भाषा यानी कि ऑफिशियल लैंग्वेज जो होना चाहिए, वो होनी चाहिए भाई साहब आपकी बंगाली। कितनी होनी चाहिए, वो आपकी बंगाली होनी चाहिए। ठीक है बच्चों, याद रखना, वो आपकी बंगाली होनी चाहिए। और अगर ये आपका बंगाली भाषा में हो जाता है पूरा हमारा ऑफिशियल लैंग्वेज, तो इनके लिए बहुत आसान हो जाता है। लेकिन जाहिर सी बात है, आप लोगों को पता ही है कि ईस्ट पाकिस्तान पे वेस्ट पाकिस्तान कितना ज्यादा जुल्म करता था। तो यहाँ पे वेस्ट पाकिस्तान की आर्मी ने बहुत गोलियां बरसाई और बहुत सारे विद्यार्थियों को यहाँ पर मतलब मार दिया गया। तो जो शहीद विद्यार्थी हुए थे ना बच्चों, याद रख लेना, उन शहीद विद्यार्थियों की याद में 21 फरवरी को हर साल बांग्लादेश मनाया करता था, जो आप मदर लैंग्वेज डे सेलिब्रेट किया करता था, जिसे 1999 में यूनेस्को ने कहा कि नहीं, वे पूरी दुनिया में अब सेलिब्रेट किया जाएगा, इसलिए इसको क्या बना दिया गया, इंटरनेशनल बना दिया गया, यानी कि इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज डे के रूप में इसको सेलिब्रेट किया जा रहा है। तो आपसे पूछा जा सकता है इनिशिएट किसने किया, शुरुआत किसने की, तो बांग्लादेश ने इसकी शुरुआत की थी। ठीक है, चलिए, अब संविधान में क्या क्या आर्टिकल्स है जो संरक्षण देते हैं हमारी भाषाओं को, उसके बारे में बात कर लेते हैं। आर्टिकल 29 का सबसेक्शन ए, सबसेक्शन 1 क्या बताता है कि आप प्रोटेक्शन क्या देता है, प्रोटेक्शन ऑफ लैंग्वेज, यानी हमारी भाषाओं को संरक्षण देता है। ठीक है, भाषाओं को, स्क्रिप्ट यानी हमारी लिपि को, हमारे कल्चर को संरक्षण देता है, यानी कि अगर कोई हमारी भाषाओं का हनन करता है या फिर हमें अपनी भाषाओं को आगे बढ़ाने से रोकता है, लोगों को पढ़ाने से रोकता है, तो हम सीधा केस कर सकते हैं, याद रखना। ठीक है, और ये हमारा फंडामेंटल राइट में आ रहा है, फंडामेंटल राइट यानी कि हमारे मौलिक अधिकारों में आ रहा है। और मौलिक अधिकार इतने मजबूत होते हैं, इतने स्ट्रांग होते हैं बेटा, कि मौलिक अधिकारों को लेकर के हम डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट, डायरेक्टली हाई कोर्ट तक जा सकते हैं, याद रखना। उसके बाद आर्टिकल 30 का 1 देखोगे तो राइट टू माइनॉरिटीज टू एस्टैब्लिश एंड एडमिनिस्टर एजुकेशनल इंस्टीट्यूट, यानी कि आर्टिकल 30 का 1 बताता है कि हम अपने भाषा को, अपने कल्चर को आगे बढ़ाने के लिए
कोई संस्थान भी खोल सकते हैं, कोई संस्थान भी खोल सकते हैं, इस बात की हमको आजादी दी जाती है। उसके बाद आप देखो कि आर्टिकल 350 ए, आर्टिकल 350 ए क्या बताता है कि जो प्राइमरी लेवल के जो एजुकेशन है, यानी कि प्राथमिक शिक्षा जो है ना बच्चों, ठीक है, कौन सा, जो प्राथमिक शिक्षा जो है आप लोग देखोगे वो आपकी मदर टंग में ही होनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद आप यहां पे देखोगे आर्टिकल 350 बी, 350 बी क्या बताता है कि अगर किसी भाषा को खतरा है किसी और व्यक्ति से, किसी और मेजोरिटी के जो लोग हैं उनको, उनसे खतरा है माइनॉरिटी के लोगों को, तो यहां पर एक स्पेशल ऑफिसर अपॉइंट किया जाएगा, ठीक है, एक स्पेशल ऑफिसर अपॉइंट किया जाएगा लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज को बचाने के लिए, यानी भाषाई आधार पर जितने भी संरक्षण हम लोग कर रहे हैं, है ना, वो भाषाई आधार पर जितना, अगर कोई मान लो खतरा आ गया भाषाई आधार पर, कोई बोल रहा है नहीं नहीं ये भाषा नहीं चलेगी, ये स्टेट में ये भाषा नहीं चलेगी, तो आप सीधा हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट अप्रोच कर सकते हो। इसके छानबीन के लिए एक स्पेशल ऑफिसर भी अपॉइंट किया जाएगा। उसके बाद राइट टू एजुकेशन एक्ट आया था 2009 में, इसने बताया था कि भैया प्राइमरी लेवल का जो एजुकेशन होना चाहिए वो आपका भाषा, जो आपका स्थानीय भाषा है उसी में ही होनी चाहिए। तो ये 22 भाषाओं को यहाँ पर जिक्र किया गया था। अब देख लेते हैं कि ये जो हमारा एक कदम है संविधान को हर एक भाषा में लॉन्च करने का, इसका असर भारत पे क्या पड़ेगा। तो देखिए बच्चों, इससे इंप्रूव होगी, क्या इंप्रूव होगी, कॉन्स्टिट्यूशनल अवेयरनेस, यानी कि संवैधानिक संवैधानिक जागरूकता, यानी संविधान के बारे में सभी जान पाएंगे। तो संवैधानिक जागरूकता यहां पर आप लोग देखोगे, संवैधानिक जागरूकता आपको देखने के लिए मिलेगी, बहुत ज्यादा यहां पर बढ़ेगी, ठीक है बच्चों, और ग्रास रूट लेवल तक बढ़ेगी, यानी कि जमीनी स्तर तक बढ़ेगी। भाई वो लोग जो कि इंग्लिश नहीं जानते हैं, वो लोग जो बहुत सारे ऐसे एरिया में हिंदी नहीं जानते हैं, वो लोग भी अब संविधान को पढ़ सकेंगे, ठीक है। उसके बाद आप देखोगे डेमोक्रेटिक एंगेजमेंट देखोगे और लीगल एम्पावरमेंट देखोगे, यानी लोगों को पता चलेगा कि उनका अधिकार क्या है, कानूनी लेवल पर उनका अधिकार क्या है, अगर वो संविधान को पढ़ पाएंगे तो। उसके बाद उनको पता चलेगा कि भाई डेमोक्रेटिक एंगेजमेंट का मतलब क्या होता है, लोकतांत्रिक तरीके से, लोकतांत्रिक तरीके से उनकी भागीदारी बढ़ेगी, ठीक है बच्चों, लोकतांत्रिक तरीके से उनकी भागीदारी बढ़ेगी, याद रखना क्या बढ़ेगी, भागीदारी उनकी बढ़ेगी, यहां पे आपको दिखाई देगी। लोगों को अपने अधिकारों के बारे में पता होगा तो जाहिर सी बात है भैया पार्टिसिपेट करेंगे गवर्नमेंट में, डेफिनेटली। आपको अगर अपने अधिकारों का पता चल जाए तो आप गवर्नमेंट से स्कीम के बारे में पूछोगे, स्कीम क्यों नहीं लॉन्च हुई पूछोगे, अपने बजट के बारे में पूछोगे, हर चीज के बारे में सवाल करोगे ना, क्योंकि अब आप अवेयर हो, है ना बच्चे, याद रखना। उसके बाद आप देखोगे इंक्लूसिव गवर्नेंस, जाहिर सी बात है भैया ज्यादा लोग पढ़े लिखे हो जाएंगे, संविधान के बारे में जानेंगे, तो जाहिर सी बात है ये लोग क्या करेंगे, और ज्यादा सरकार में अपना भागीदारी को बढ़ाएंगे। तो इंक्लूसिव हुआ ना, पहले देखिए खाली पढ़े लिखे लोग, अमीर लोग ही जो ये इंग्लिश इंग्लिश जानते हैं, लेकिन अब लोकल लैंग्वेज में भी संविधान आ चुका है तो सभी लोग जानेंगे ना, तो ज्यादा लोग इंक्लूड हो गए, तो इंक्लूसिव यहाँ पे आप लोग देखोगे, लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी आप लोग देखोगे। और जो इंडिया का एक कमिटमेंट था, इंडिया का एक वादा था पब्लिक की लाइफ से जुड़ा हुआ, कि हम अपने संविधान को हर एक इंसान तक पहुंचाएंगे, संविधान के बारे में सभी को शिक्षा होनी चाहिए, नॉलेज होनी चाहिए। तो भारत सरकार यहाँ पे अपने उस वादे को निभा भी रही है। तो दोस्तों हमारा आज का सेशन यही था कि किस तरीके से संविधान को हथियार बनाया जा रहा है भारत के आम लोगों के हाथों में देने के लिए, क्योंकि भारत के आम लोग अगर सशक्त होंगे तो ही हमारा भारत भी सशक्त होगा। तो इसी तरीके के और भी बेहतरीन लेक्चर्स मैं आप लोगों के लिए लेकर के आता रहूंगा। तो जो भी साथी दोस्त प्यारे एस्पिरेंट इस प्लेटफॉर्म पे नए हैं, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, और हाँ बेल आइकन जरूर हिट कर लीजिएगा, ताकि जो भी लेक्चर्स अपलोड हो डायरेक्टली आप तक पहुंचे और उसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। चलिए दोस्तों मिलेंगे अगले सेशन में, तब तक आप लोग अपना ध्यान रखेंगे। जय हिंद।